कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे होते हुए आपको कोई आउट दे सकता है? थर्ड अंपायर का फायदा चुके हैं। आपको रंगू साहब गेंद कराते हैं, ठीक है? नहीं, बल्कि पहले ना मैं आपको जरा बैटिंग के तरीके बताऊं कि बैटिंग करते कैसे हैं। नहीं, बैट दे इधर। शाबाश, ये देखिए, ये है बैट, ठीक है? दोनों हाथों से पकड़ना है, ऐसे। ओहो, ये आप क्या कर रही हैं? क्रिकेट में पाँव बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस पाँव की ना बड़ी अहमियत है। बस इस पाँव को थोड़ा सा आगे निकालो। अब्बा जी, माँ के पैरों में जन्नत होती है। चुप कर जा। ये पाँव की ना बड़ी अहमियत है। इस पाँव को अब्बा जी, असली थर्ड अंपायर आ गया है। और मैंने तेरे थर्ड अंपायर की टांगे तोड़ देनी। चुप कर। पाँव को ना, पाँव को थोड़ा सा आगे कर। ये क्या वाला है? झूठिया, ये थर्ड अंपायर की तो नहीं, ये तो तेरी माँ की बात लगती है मुझको। अब कुछ नहीं, अन्नी हो गई है तू। क्रिकेट सिखा रहा था इनको। तल तल मुझे भी सिखा। ऐथे ही पैल बदलते। हाय, हस्बैंड को फुट पकड़ाएगी। तल नहीं मल। उसकी तरफ गौर से देख और खुदा का वास्ता कुछ सीख ले। इसे कहते हैं मशरकी औरत। अब्बा जी, शौकी ना मारो। तुझे भी लगाऊंगा, चल अंदर। ओह माय गॉड, बच्चे भी हाथ उठाओगे? नहीं नहीं, आई एम अ वेरी नाइस फादर। वो देखे ना, बच्चों को जरा समझाने के लिए कभी कभी डांट टपट तो करनी पड़ जाती है ना, तो बस वो कर रहा था। आ गया। ये क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं मियाँ जी, वो पाकिस्तान का मकबूल खेल नहीं क्रिकेट, वो सिखा रहा था इनको। और नहीं, इसको तो पिट्ठू गोल गरम भी नहीं सिखाना चाहिए। परी पैक कर, परी पैक कर, परी पैक कर, परी। क्या बात है? लुबना मीत आई थी?
दिन में तेरे सामने ही आई थी। मैं अभी की बात कर रहा हूं मेरे बादशाह। तो तेरा दिमाग तो ठीक है कामी? रात के 2:30 बजे उसने यहाँ क्या करने आना? अभी जाते देखा? तू चल गया कामी। तूने किसी और को देखा होगा। लगता है कौसर की जुदाई ने तेरा दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहने दिया। बात को पलटा ना परी पैकर। मैंने अभी उसे दरवाजे से वापस जाते हुए देखा है। दरवाजे से वापस जाते देखा? हाँ जी। बड़ी हैरानी की बात है। इतनी रात को कोई काम था तो फोन कर लेती, और अगर दरवाजे पर आई है तो फिर अंदर क्यों नहीं आई? तू तो सो रहा था। बस यार थोड़ी देर पहले आंख खुल गई। दिल घबरा रहा था। किचन में पानी लेने गया था। परी पैकर, तू कुछ छुपा तो नहीं रहा? फिट है मुझ तेरा, फिट है ही मुंह। आज तक तुझसे कोई बात छुपाई है जो आज छुपाऊंगा? हो सकता है कोई बात करने आई हो, फिर इरादा बदल लिया हो और वापस चली गई। तुझसे कोई बात हुई? ले दस, मेरी तरफ तो देखा भी नहीं उसने। गड़बड़ है मेरे पास, गड़बड़ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ गलत हो रहा। सवेरे मियाँ जी से बात करूंगा। तू हमेशा कुर्बानियां ही देती रहना, अपने बारे में कुछ ना सोचना। क्या सोचूं खाला? तू सोच कि परी पैकर तेरा प्यार है। वो मेरा प्यार कभी भी नहीं था, बल्कि लुबना हमीद उसका प्यार है। ओहो, चली ना बन, अभी भी मौका है। देख, मैं तुझे एक तवीज ला कर देती हूँ, फिर देखना कि सारी जिंदगी तेरा गुलाम बन के रहेगा परी पैकर ब्याह के बाद। खाला, जो औरतें मर्द को अपना गुलाम बना कर रखती हैं वो गुलाम की बीवी कहलाती हैं, और जो बादशाह बना कर रखती हैं वो खुद भी रानी बनती हैं। तौबा है, एक तो तुम पढ़े लिखे लोगों की बातें मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें करती हो। वो हमारे टोटके अपना, देखा नहीं था तेरा खालू कैसे सारी जिंदगी मेरे पांव धो धो कर पीता था। एक ही तवीज ने ऐसा काम कर दिया था। तो फिर उनकी मौत को भी टाल देना था। ले, अब भला मौत भी कभी टलती है? इसी तरह नसीब का लिखा भी नहीं टलता खाला। ओहो, देख, तू खुद ही तो कहती है ना कि लुबना हर वो काम करती है जो तू करती है,
कहती है ना। मियाँ जी की लाडली जो है। तू मियाँ जी की लाडली नहीं है क्या? है ना? मैं भी हूँ लाडली खाला। तो फिर तू भी अपना हक जता जैसे वो जताती है। पर मुझे तो लगता है कि तेरी आंखों के साथ ना तेरा ये दिमाग भी बंद हो गया है। इसे खोल। मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, ये गाना सुन के मुझे अपने अब्बा जी याद आ गए। इस दुनिया में अब कोई नहीं है जो मेरे सिर पे हाथ रख के। आपको भी जाने मन जाने जिगर पड़ी पैकर के अलावा कोई नजर ही नहीं आता कि किसी यतीम मस्कीन के सिर पे हाथ ही रख दे। तू अपनी हरकतें ठीक कर ले ना पुत्री, तो मेरा हाथ तेरे सिर पे से कभी हटेगा नहीं। मियाँ जी फिर तो मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। साजन से कह के टिंड करा देंगे तेरी मुफ्त में। देखा देखा मियाँ जी, अब ये बलूंगड़ी भी मुझे बातें करेगी। अगर आपका हाथ मेरे सिर पे ना आया तो बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह बरकत डालेगा। मैंने कौन सा रोज रोज कहना है? जरा देखे तो सही कौन कह रहा है, दावत कौन दे रहा है? रंगू साहब। रखे रखे मियाँ जी रखे। रंगू साहब, अब एक बात याद रखना, आर्डर। जिस दिन मेरा हाथ तेरे सिर से उठ गया उस दिन बहुत सारे हाथ तुझ पे उठेंगे और तूने दुनिया से उठ जाना है। हाँ, मुझे डराओ ना मियाँ जी। मेरा मतलब है मुझे समझाओ। समझा रहा हूं पुत्री, डरा नहीं रहा। डराना तो तूने अभी मेरा देखा ही नहीं। मियाँ जी मुझे घूर के देख रहा है। इसे कहे मियाँ जी चबल मारनी छोड़ दे। अब चबल नहीं मारनी, अब तो बस चावल पकाने की तैयारी करनी है। ये मियाँ जी वारस अली का हाथ जो मेरे सिर पे आ गया। रखा था एक दफा से, बड़ा मजा आया था। अब इसने आपका नाम ले लेके धमकियां देनी है। मियाँ जी अगली बात करेंगे। अगली बार आजकल मोहल्ले की 2 गलियों में बड़ी रौनक है। कौन कौन से? एक लुबना मीद वाली गली और दूजी परी पैकर वाली गली। कोई इधर से आता है इधर को जाता है और कोई इधर से आता है इधर को चला जाता है। पर मैंने जिधर जाना है उन्होंने छज्जे पे पता नहीं कब आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, वो दरवाज़ा खुला था इसलिए पूछे बगैर अंदर आ गई। कोई बात नहीं तूबा जी, आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय नहीं पीऊँगी। लुबना जी को बुला दो, उनसे बात करनी है मुझे। लुबना जी तो सो रही हैं। सो रही हैं? आप कहें तो मैं जगा देती हूँ। ज़रूरत नहीं है। जब वो उठ जाएं तो उन्हें ये बता देना कि मैं सुबह नमाज से पहले उठती हूँ और उसके बाद सोती नहीं हूँ। मेरी इस आदत को भी अपनी आदत में शामिल कर लें। डोंट फॉरगेट।
चाचा ये ले लिस्ट और सौदा ला दे। चल पीछे हट, हट पीछे, उठा टोकरी। जा तो रही हूँ, डांट क्यों रहा है? किधर? कटे करानी है। चल अच्छा बस। जान मान जान जिगर परी पैको। शहजादा कौन है ये? फिलहाल तो गाह की है, कहाँ से आया है? अभी तक सीट पर बैठा नहीं है, इसलिए पता नहीं। हम में यही सबसे बड़ी बुराई है, हम अनजान बन जाते किसी भी अनजान को देख के। बताओ है? कौन है और कहां से आया? तीसरी गली। फिर तो अपने सरमद वाली गली का हुआ ना। अब उस कमीने का नाम नहीं लेना यहाँ। मोहब्बत के नाम पर धोखा देते हैं उस तीसरी गली वाले। मैं ऐसा नहीं हूं। कभी पागल ने कहा है कि मैं पागल हूं? तो फिर बुरा अपनी बुराई को कैसे कन्फेस करेगा? चलो साजन, अनजान गाहक को जल्दी फारिग किया कर। नजर भी रखा कर। ठीक है मेरे बादशाह। ओए उठ, चल आ बैठ। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इनको कहीं देखा। और फिटे मुंह है रंगू तेरी सोच का। ये तो रात वाले हैं, दिन में भी आ गए, यानी आना जाना शुरू। मेरी तीसरी के रंग में भंग डालना चाहते हैं। और रंगू अपना छाबा बचा कन्फर्म पूंड पै गए ने मल्ले च। मिल आई उसे? नहीं, क्यों? मिली नहीं। मिली नहीं? क्या मतलब? सो रही थी। तो जगा लेना था उसे। सोए हुए इंसान को जगाना मेरी आदत नहीं है मियाँ जी। तो जागे हुए इंसानों को रुलाने की आदत कब से तुझे पड़ गई है पुत्री? आंख में तैरते आंसू सबको नजर आते हैं, दिल रोता किसी को नजर नहीं आता। दिल रोए तो दिल वाले चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के रखते हैं, भावें झूठी सही, इसलिए कि सामने वाले को उसके दिल के रोग की खबर न लग जाए।
मैं खोखली हंसी हंसते हंसते थक गई हूँ मियाँ जी। ना कर पुत्री, ना कर। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी जो सब चाहते हैं। क्यों? तू तो उनको मिलाने लगी थी ना। एक बार पहले भी ये कोशिश की थी, ये मोहल्ला छोड़ गई, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली एक ऐसे शख्स से शादी करके जो मेरी नफरत के काबिल भी नहीं था। सिर्फ परी पैकर की मोहब्बत में अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी, परी पैकर की मोहब्बत के लिए। लेकिन उसकी मोहब्बत ने मुझे क्या दिया? लुबना हमीद तो हर वो काम करना चाहती है जो मैंने किया। मैं जैस्मीन को कहकर आई हूं कि वो जागे तो उसे बताए कि तूबा सलीम सुबह नमाज से पहले उठती है और फिर सोती नहीं है, ताकि वो मेरी इस आदत को भी अपना ले। आदतें विरासत में मिलती हैं पुत्री, और विरासत बदलती नहीं। तो फिर वारिस क्यों बदल जाते हैं मियाँ जी? कौन बदल गया? सब मियाँ जी, सब। जिसको भी अपना समझा वही बदल गया। किसने कहा है? बोल, किसने कहा है? मैंने खुद देखा है। गलत देखा है तूने। वो देख तो सही, सब तेरे अपने हैं। इतना बड़ा झूठ मत बोलो परी पैकर। वो तेरा दिमाग तो ठीक है? कभी तुझे गैर समझा हमने? बता। अपना समझते हो मुझे? ऑफ कोर्स। कहती हो तो लिख के दे देता हूं। लिख कर देने की जरूरत नहीं है, वैसे ही साबित करो। बोल, जैसे तेरे दिल की तसल्ली हो वैसे प्रूफ कर देता हूं। बोल। मुझे अपना कहते हो तो अपना कर दिखाओ। अपनाओगे मुझे? बोलो। तू ऐसा क्यों कह रही है? क्यों ना कहूं मियाँ जी, आज तक जो करती रही हूं वही लुबना हमीद कर रही है, तो फिर जो उसके साथ हो रहा है उसकी हकदार मैं क्यों नहीं हो सकती? और जो नहीं हो सकता तो उसकी जिद क्यों लगा रही है? जिद नहीं कर रही मियाँ जी, हक जता रही हूँ। ये कैसा हक है? वही हक परी पैकर जो तुमने मुझे दिया था। पहले बगनी करके, फिर नारा लगा के। हमको जान से प्यारी है, तूबा सलीम हमारी है। हमको जान से प्यारी है। इसे समझाए मियाँ जी, क्या हो गया इसे? मैं इज्जत करता हूँ इसकी दिल से, और मैं अब इज्जत बनना चाहती हूँ तुम्हारी। इसे याद कराएं मियाँ जी, याद कराएं इसे कि मुझे मेरी मोहब्बत 15.5 साल के बाद मिली है। मेरी मोहब्बत की उम्र भी गिनो परी पैकर, एक दिन का भी फर्क नहीं होगा। ये अलग बात है कि मैंने तुम्हें चाहा ठीक इसी तरह जिस तरह तुमने उसे चाहा, फिर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए और मैं अपनी मोहब्बत से दूर हो जाऊं। क्यों? क्योंकि परी पैकर ने तुझे कभी नहीं चाहा। नेवर। लुबना हमीद ने भी परी पैकर को कभी नहीं चाहा, पर अब तो चाहने लगी है वो। मेरी चाहत भी खत्म नहीं हुई है परी पैकर। और तुझे क्या हो गया? तुझे क्या हो गया मियाँ जी, क्या हो गया इसे? तूबा को समझ आ गई है। उस वक्त लुबना हमीद ने इनकार किया तो तुमने जिद में आके मुझसे मंगनी कर ली, मुझे इस्तेमाल किया अपनी मोहब्बत के लिए,
आज मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती हूँ अपनी मोहब्बत के लिए। उस वक्त मैंने तुम्हारी बात माननी थी, आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। लुबना हमीद को पिस्तौल दिखाकर धमकी दी थी ना तुमने, उसी तरह मुझे भी दो धमकी। तुम्हारी कसम परी पैकर, तुम्हारी कसम पूरी होने से पहले अपनी जान दे दूंगी मैं, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगी अपनी मोहब्बत पर। बोलो परी पैकर, अपनाने का हक देते हो या मोहब्बत दफनाने का? जवाब दिए बगैर तुम नहीं जा सकते परी पैकर। जवाब तुझे मैं दूंगा पुत्री। तू जा परी पैकर। मोहब्बत जिताने का नाम नहीं है पुत्री, मोहब्बत तो नाम है निभाने का। निभाना ही तो चाहती हूँ मियाँ जी। पर ये जरूरी तो नहीं है पुत्री कि जिसे तू चाहती है वो भी तुझे चाहता हो। अगर ये जरूरी नहीं था तो सब क्यों चाहते थे कि लुबना हमीद भी परी पैकर को चाहे? इसलिए कि परी पैकर दिल से। रुक क्यों गए मियाँ जी? तेरा कसूर नहीं है पुत्री, तेरा कसूर नहीं है। तू समझना नहीं चाहती और हम समझ रहे हैं कि हमें समझाना नहीं आ रहा। तेरा कसूर नहीं है। रुके मियाँ जी, आपको दुख होता है ना जब मैं ऐसी बात करती हूँ? मुझे भी दुख होता है जब आप सिर्फ मुझे ही समझाते हैं। इस मोहल्ले में रहने वाले अगर हर शख्स को आप अपनी औलाद समझते हैं तो फिर सबको समझाए ना। सिर्फ तूबा सलीम को सुतेला मत समझे। ये कुछ कागजात हैं। मैं चाहती हूँ कि परी पैकर अपनी लुबना हमीद को दे दे। क्या है इनमें? मेरे डिवोर्स पेपर्स हैं। इनका लुबना हमीद से क्या ताल्लुक? ये मुझसे जुड़े हैं, उससे जुदा ना हो जाए इसलिए दे रही। शादी के बाद उसका फर्ज बनता है कि मेरी तरह वो भी तुमसे तलाक ले ले। आज के बाद ऐसी बात की ना तो मियाँ जी की कसम मैंने तेरी जान ले लेनी। जिंदगी तो तुम्हारे हाथों से मिली नहीं, मौत मिलेगी तो फख्र करूंगी इस बात पे। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते? शर्म आती है परी पैकर, ये सोचकर कि मैं इस काबिल हो गई हूं कि परी पैकर की लुबना हमीद मेरे। Shut up! शट अप तूबा सलीम, शट अप। तू इतना गिर जाएगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं गिर रही थी परी पैकर, ये सोचकर संभल गई कि मैं गिर गई तो लुबना हमीद भी गिर जाएगी।
और वो गिर गई तो तुम भी गिर जाओगे, और मैं ये नहीं चाहती हूँ। जो तू चाहती है ना वो नहीं होना, नेवर। इतना बड़ा दावा ना करो परी बेकर। ये क्या हो रहा है? इसे समझाए मियाँ जी, खुद तो तमाशा बन गई, मुझे ना बनाए तमाशा। तुम खामखा नाराज हो रहे हो परी बेकर। ओए, तू जा पुत्री, जा, शाबाश। ओ किसी की माना कर यार, तू जा। क्यों कर रही है ये सब? ये आप अपनी लाडली से भी पूछे ना मियाँ जी। क्या पूछूं? उसने अगर मान में आकर मुझसे कोई बात कर ली है और मैंने उसका मान रखने के लिए हामी भर ली है, तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई है? आप औरत नहीं हैं मियाँ जी, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। तूबा को चपेड़ मारी है तुमने तो डायरेक्टली उसने खाई है और इनडायरेक्टली मैंने। क्या हुआ है? दिमाग खराब कर दिया मेरा उसने। नाम लेके बताया कर। इस तरह दोनों के नाम ज़हन में आते हैं। ओए सियाणिया, तू बस सलीम की बात कर रहा हूं मैं। तूबा ने फिर कुछ कह दिया? शर्म ही नहीं रही उसे। अपनी तलाक के कागज मेरे हाथ में पकड़ाकर मुझसे कह रही है कि मैं जाके लुबना मीत को दे दूं। क्यों? इस क्यों का तो जवाब देकर आया हूं, एक चपेड़ के साथ। तूने तूबा के मुंह पे चपेड़ मार दी? और शुक्र कर मैंने उसको गोली नहीं मार दी। लगता है ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया उसने तुझे। मियाँ जी ना आए होते ना तो मरहूमों में शुमार हो जाना था उसका। औरत समझ के माफ करते। मैं समझाता हूं उसे। कोई फायदा नहीं है, उसे उसके हाल में जीने दे। अब मैंने उसे मुंह ही नहीं लगाना, उस राह पे नहीं चलना जिस राह पे वो चलेगी। इसी महल्ले में रहती है वो? मल्ला छोड़ देगा मेरे पास? ओए, उठ! मैं समझाता हूं उसे। अगर फिर भी उसे समझ ना आए तो जो दिल करता है करी। चल उठ, उठ जा, समझा उसे। चल चल जा। वड्डा सियाना, मैं समझाऊंगा उसे। तुम यहाँ क्यों आए हो? किसी ने भेजा नहीं है मुझे।
उसकी सुन के खुद आया हूं। क्यों? बहुत गुस्से में है वो। थप्पड़ तो मार दिया, अब क्या गोली मारेगा? उसका हाथ किसी ने रोकना नहीं तूबा जी। ये बताने आए हो? नहीं, मोहब्बत में जब दुख मिलता है तो मेरे दिल को भी सुख नसीब नहीं होता। जब अकेला होता हूं तो सोचता हूं मोहब्बत में अगर विछोड़ा ही मिलना है तो ये मोहब्बत बनी ही क्यों? मोहब्बत करने वालों को मिटाने के लिए। नहीं तूबा जी, मिटते नहीं है मोहब्बत करने वाले, दास्तानों में लिखे जाते हैं। जैसे हम पुराने आशिकों की मिसाल देते हैं, उसी तरह हमारे बाद लोग हमारी मिसालें देंगे। इसलिए आने वाली नस्ल के लिए मिसाल बनो तूबा जी। ऐसा ही करूंगी। जो मुझे नहीं चाहता उसकी चाहत को मिसाल बनाऊंगी। ना करो तूबा जी। प्यार में जो जख्म दे उसको जख्म लौटाते नहीं है। लौटा नहीं रही, जख्मों को खुरच रही हूं ताकि उन्हें भूल ना पाऊं। तो आप उसे भूल क्यों नहीं जाती? तुम्हारी दुआ कबूल होती है? अब हाँ, हो भी जाती है। तो फिर सच्चे दिल से दुआ करो कि तूबा सलीम मर जाए। क्योंकि जीते जी मैं उसे भूल नहीं सकती और यही याद नहीं रहता मुझे। मैंने सिखा दिया, हमसे खा, तूने ही खाना है, लेकिन नहीं। ओए, ये किधर गया है? क्या काम है? तू कर लेगा? तू बोल तो सही शहजादे। इस चाय के बदले वो वाली चाय तुझे उस दिन मियाँ जी ने समझाया था रंगू। और बेले मुस्टंडे अन्ने बॉडी बिल्डरा, देखा नहीं था उस दिन मियाँ जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा था। बेटे चीची भी मेरी तरफ उठाई ना तो मैंने सीधा चिट्टे बाबे के पास चले जाना और उसने तुझे मजीद चिट्टा कर देना। वहां तक तेरी आवाज बाद में जानी है रंगू। है जी? वहां तक तेरी आवाज बाद में जानी है रंगू। ओए, क्या पिदी और क्या पिदी का पानी वाला शोरबा। ओए, अब तू भी मुझे धमकियां देगा? ओए, परी पैकर मेरा बरादर इन लॉ है, उस हिसाब से 1 2 बॉडी बिल्डर 3 और ये सीनी कुमार 4 और तुम सब मेरे साले हो। तूने मर जाना रंगू। ओ चंगेज खान मर गया, तू कैसा है? रंगू तूने मर जाना है। अच्छा। और अखबार में लिखा जाना है मरहूम को नामालूम अफराद ने गोली मार दी। ओए, मुझे डरा ना। ओए चाचा सड़ो,
चाचा तो नहीं है, मुझे हुक्म कर दे। अगर बहुत जरूरी काम है तो मैं ऊपर आ जाऊं। चल तू ही कर दे। बिल चिकू में दिल दिल नहीं, बिजली का बिल। है? अब बत्ती तो आती नहीं तो फिर बिल किस काम का? बत्ती आए ना आए, बिल तो जमा करवाना पड़ता है ना, नहीं तो बंद बिजली की तारें काट जाते। नहीं, ये काम भी मैंने कर देना था, पर चेक ही लेट है। वैसे भी कुड़ी जब तक माँ प्यो के घर में हो ना तो खर्चा पानी वही देते हैं, और जब उस घर में आओगी ना तो फिर कर लेंगे मैनेज। रंगू, मैंने तेरा सर फाड़ देना। और तुम भी वही काम करोगी जो पहले वो दोनों करती हैं। ओए, तेरी किस्मत में भी बीवियों की मार लिखी है। ओए तरसी फूक और वेले मुस्तंडे, जिस खामंद को बीवी की मार पड़े ना वो बड़ा खुशकिस्मत होता है, और जिसे तीसरी बीवी की मार पड़े कंफर्म जनती बगैर हिसाब किताब के। अब्बा जी। हाँ जी। अब मैं छुरी लेके आ रही है। और जब भी आई बुरी खबर लेके आई यार, मेरी बात अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा मियाँ जी। क्या पता मेरे नसीब की खुशियाँ आपकी दुआ के इंतज़ार में हो। मैं तो हर वक्त तेरी खुशियों के लिए दुआगो रहता हूँ पुत्री, लेकिन जब शक दिल में तरेड़ डाल दे तो फिर दुआएं भी असर नहीं करती। जब दिल रोता है तभी तो दुआ असर करती है मियाँ जी। लेकिन दूसरे की खुशियां देखकर अपने दुख याद करने वाला मुनाफिक कहलाता है पुत्री, और शुक्र करने वाला साबर। जब दूसरों की खुशियाँ ज़िंदगी में तूफान लाती हैं तो सब्र कहाँ होता है मियाँ जी। तूने तो खामखा की जिद लगा ली है पुत्री, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं। जा शाबाश, खाला से कह खाना खा ले। जा। रबा सजना दा मेल करा दे ते कलिया नहीं जी लगदा मेरा बिछड़िया यार मिला दे। कौन सुने दर्द कहानी, रुल गई मेरी जिंद न मानी, जिंद न मानी। कोई जाके मोड़ ले आए, कलिया नहीं जी लगदा बिछड़े यार मिला
अब बस कर दे यार। टाइम क्या हुआ? 10:30। खैर है, आधे घंटे में 3 दफा टाइम पूछा तूने। मेरे सजे पैर में खारिश हो रही है मेरे बादशाह। लो जी, फिर मैं चलता हूँ। तू तो बैठ जा, जाके सोना ही है ना। मेरे बादशाह मानो घर पे कल ही है। तो क्या हुआ? किसी की इतनी जरूरत नहीं कि उसकी तरफ आंख उठा के देख ले। और रंगू को तो आप आज तक समझा नहीं सके। वो इतना ढीठ है कि उसको समझाने वाले को खुद शर्म आ जाती है, पर उसको बात समझ नहीं आती। कामी टाइम क्या हुआ? 10:31। खैर है, किसी ने आना है? तो तुझे कहा है ना मेरे सजे पैर में खारिश हो रही। गड़बड़ क्या और कब होनी है इसलिए टाइम पूछ रहा हूं। तुम कौन हो पुत्री? किसको ढूंढ रहे हो? वो जो किसी का घर ढूंढ रहे हैं। किसका? वो गुलजार प्रांती का घर। ओ गुल्ली। जी जी जी। ये पीछे जाओ इधर, और सज्जे पास से लोग हैं तो सामने छठी की गली है, वो जाती है तीसरी गली में रहता है। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया। यार परी पैकर भूख लग रही है। और मुझे खा जा। अल्लाह ना करे। खाना खिलाने का हक तो ना छीनो मुझसे। जा पकड़ ले। शुक्रिया। आजा आजा, बड़ी मजे की खुशबू आ रही है। आजा, बड़ा मजे का। मैंने कहा था ना मेरे बादशाह, मेरे सजे पैर में खारिश हो रही। टाइम क्या हुआ? बुरा वक्त शुरू हो गया है। मेरी भूख तो मर गई। तूने खाना तो खा ले। भूख तो मेरी भी फौत हो गई है। लेकिन लुबना जी ने आपका पसंदीदा अरबी गोश्त बनाकर भेजा। ले बस। हाँ हाँ, मियाँ जी ने उस लुबना हमीद को बता दिया होगा ना कि तूबा अरबी गोश्त पका रही है। आप तो इस तरह कह रही हैं जैसे सिर्फ आप ही को पता है कि परी पैकर को क्या पसंद है। मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारी लुबना हमीद को क्या पसंद है। अच्छा, अगर आप इतनी साहिबे इल्म हैं तो ये बताएं कि परी पैकर किसका खाना खाएगा। मेरे सामने लुबना हमीद का भेजा हुआ नहीं खाएगा। और तुम्हारे सामने मेरा। ओए एक मिनट, किधर जा रहा है मेरे बादशाह? मैं मिसबाउल हक की तरह क्रीज पे खड़ा होकर जलील नहीं होना चाहता। एक एंड संभाल लूं, दूसरे एंड से सारे आउट हो जाएं।
और मैच भी हार जाए। यार तू हट। लेकिन लुबना जी ने कहा है कि अपने सामने आपको खाना खिलाकर ही वापस आऊं। ठीक है, रख दे, खा लूंगा, रख दे यहाँ। और मेरा खाना? आपका खाना भी खा लेंगे। मेरा मतलब है खा लेगा ना मेरे बादशाह। मेरा ख्याल है तुम्हें फैसला करने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं ही वापस चली जाती हूँ। रुकें तूबा जी। मैं ही वापस चली जाती हूँ। दोनों रुको। घर में आया रिस्क मोड़ा नहीं जाता। कहा कमी, दोनों से ट्रे पकड़ ले। दोनों का नहीं, सिर्फ एक का। इनसे पकड़ लो परी पैकर। वैसे भी लुबना जी का पका खाना तो आपने सारी जिंदगी खाना है, आज इनका बना खा लो। क्या होगा मियाँ जी? होना क्या है पुत्री? मेरा दिल घबराना शुरू हो गया है। दिल तो इसका भी घबरा रहा है मियाँ जी। चल फिर दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं। चलते हैं मियाँ जी, आराम से। चलो चलो चलो, आराम से, आराम से। हटो 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 सामने से। मियाँ जी ठीक तो है? लाए तू बाजी, ये मुझे देते हैं आप। खा लेगा आपका खाना, आप ही दे दें। ये बर्तन खाली करके वापस कर दो। मैं लुबना जी से कह दूंगी कि परी पैकर ने खाना खा लिया। बहुत शुक्रिया जी। बस अब बैठ जा यहाँ। मियाँ जी डॉक्टर के पास नहीं जाना? कौन से डॉक्टर के पास? अभी तो आपने कहा था दर्द हो रही है। अरे बैठ इधर। दर्द तो तुझे भी हो रहा था, तेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए मैंने अपने दर्द वाला पुराना नुस्खा इस्तेमाल किया है और तुझे वहां से निकाल लाया हूं। सच कह रहे ना मियाँ जी? ओए आहो पुत्री। मियाँ जी आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। चला तुझे खाना खिला के लाऊं खान बाबा से। भूख तो मर मुक गई है मियाँ जी। उन दोनों का जिद में इत्तेफाक देखकर सोचता हूँ इस सुलह से वो लड़ाई बेहतर थी। कम से कम टेंशन फ्री तो था मैं। अरे तो फिक्र ना कर, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। और मियाँ जी इस मैच में हार ही हार है, और मैच ही बुक हुआ है। खेलना भी चाहूंगा तो आउट होना पड़ेगा। तू जानबूझ के भी आउट होगा तो मैंने तुझे आउट नहीं होने देना। इस मैच का अंपायर मैं हूं। बाहर निकल के आधी क्रीज में जाके शाबाश। वाह, लोगों को बेआराम करके कितने सुकून से सो रही है। एक दिन आपका सुकून भी आपके पास नहीं रहेगा लुबना जी। इतना भी इंतज़ार नहीं किया कि मुझसे पूछ ही लेती परी पैकर को खाना कैसा लगा। ले बे पुत्री, अब तू जाके सो जा। और रुक, ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है?
और तू यहाँ क्या कर रही है पुत्री? मैं तुझसे पूछ रहा हूं। ले दस, अगर साजन को बुलाए ना। हाँ। ओ कौन है? ओ इस रात को और परी बेकर? अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। तो पुत्री ये यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? वो इससे रात जगह की आदत है मियाँ जी। किसी से दिल लगा बैठी है? हो नहीं मियाँ जी, दिल क्या लगाना है। वो जिन बच्चों के वालिदैन आपस में लड़ते हो ना, तो उस लड़ाई की परेशानी से मासूम बच्चों के जिन्हों पे गहरा असर होता है। आप तो जानते ही हैं। और अब इसे शहर लाए हो तो किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना था। बड़े डॉक्टरों को दिखाया पर जरा फर्क नहीं पड़ा। एक मिनट, तूने तो कहा था कि इसका बाप बचपन में ही मर गया था। और जो माँ बाप अपनी औलाद के मुस्तकबिल का ख्याल नहीं ना रखते, आपस में झगड़ते रहते हैं, वो औलाद के लिए मर ही जाते हैं। अच्छा चल जा, इसको अंदर लेकर जा। या शाबाश। तू यहाँ क्यों आया? आसरा ढूंढ रहा हूं। आसरा? ठिकाना। क्यों? पन्ना ने ठिकाना बदल लिया है। छोड़ गई तुझे? ये सवाल वो पूछे जिसने उसे ना छोड़ा हो। मैंने उससे कभी वफा का दावा नहीं किया। जो बेफाई का इल्जाम लग जाए मुझ पर। तवाइफों से वफा वही करते हैं जो बेवफा होते हैं परी बहकर, मेरी तरह। जो उन्हें चाहते हैं वो उसे नहीं चाहते, और जिनको वो चाहती है उन्हें वो नहीं चाहते। ये ट्रायंगल स्टोरी मुझे क्यों सुना रहा है? इसलिए कि उस कोठे पर आकर तू अपनी मोहब्बत को नहीं बोला। तेरी वफा जिंदा रही उस बेवफा के घर में। मुझसे क्या चाहता है? सर छुपाने की जगह। उसने निकाल दिया? वो खुद निकल गई,
एक हरजाई के साथ। मियाँ जी जानते हैं तुझे, सिर पर छत्तर मारने उन्होंने मेरे। उनको फिर से शक हो जाना कि शायद मैं कोठे पर दोबारा जाना शुरू हो गया हूं। चल निकल। दो चार तमाशबीनों के पास गया था जो हमेशा कहते थे, दिल मुराद कभी हुक्म करना। ना मुराद मुझे ये यकीन था कि तू इनकार नहीं करेगा। कितना गलत सोचता था मैं। रुक, जब तक मियाँ जी से बात नहीं कर लेता तो इस महल्ले के चौक में नजर नहीं आएगा। आप सोए नहीं मियाँ जी? नींदर को बुलाने की कोशिश तो कर रहा हूं पुत्री, पर लगता है तेरी तरह नींदर भी मुझसे दूर चली गई है। नींद की गोली दे दूं आपको? कोई ऐसी गोली भी दे दे पुत्री जो तूबा सलीम को वापस अपने मियाँ जी के पास ले आए। ऐसी कोई गोली नहीं है तेरे पास? ना करें मियाँ जी, टूटे को और ना तोड़े। खुद टूटी है तो दूसरों को तो ना तोड़ पुत्री। वो अगर मिल जाएंगे तो देखना तेरी जिंदगी में भी खुशी आ जाएगी। एक बार चल मेरे कहने पे सिर्फ एक बार उनकी खुशी में खुश होके तो देख। बड़ी कोशिश की है मियाँ जी, पर ये खुशी मुझे खुश नहीं होने देती। आप दुआ करें ना, तूबा सलीम मर जाए। मरे तेरे दुश्मन, खबरदार अगर आइंदा ये लफ्ज जुबान पे लाई तो तू समझती क्यों नहीं? वो अगर मेरी लाडली है तो तू लाड है मेरा। जोर ना मारे मियाँ जी, इंसाफ नहीं कर सकेंगे आप। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें बस। तूबा, मोहम्मद रफीक उठा। और यहाँ क्या कर रहा है?
चल चल अंदर चल चल आप भी आओ। और तू चल अंदर। शर्म नहीं आती प्यो के आंख पे डाका डालता है। ओ फिटे मुंह तेरा रंगू, बल्कि दूर फिटे मुंह तेरा। सुबह से तेरी आंख फड़क फड़क के तुझे समझा रही है, पर तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और इससे पहले कि तेरी समझ से पार हो जाए, परी पैकर के पास चल। ले भाई पूंडा, और तेरी पूंडी फीती फीती ना की तेरा गुंडी से नाम नहीं मिला। अच्छे को यार है। जाने मन जाने जिगर परी पैकर। लो जी, परी पैकर 12 घोड़े बेच के सो रहा है, और यहाँ रंगू साहब की नींदें उड़ गई हैं। अब परी पैकर पाइन, ओए परी पैकर साहब। क्या बात है? परी पैकर साहब, आज जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर भी गैरत है। इतनी रात को? ओ यार पहले मेरा मतलब पाइन, पहले पूरी बात तो सुन लो। बोल। जाने मन जाने जिगर परी पैकर का मल्लाओ, और कोई बाहर से आके कुड़ी ताड़े, मैं तो खुदकुशी कर लेता हूं। किसी में इतनी जरूरत नहीं मेरे बादशाह। जरूरत अगले ने कर ली है। भरे चौक में 1 2 5 पे बैठ के बिटर बिटर देख रहा है, और वो भी आगे से बिटर बिटर तक रही है। कौन? साधन की भतीजी। आया कौन है? तीसरी गली वाला। मामा 1 2 5 रुक, बल्कि रुक।